नई नई शादी हुई थी उसकी। सुबह और दिनों से कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रोज़ के बटर टोस्ट और कॉर्नफ्लेक्स की जगह आज आलू पराठे और हलवा बनाने की सोच रही थी। उनका मनपसंद नाश्ता। बड़ी आतुरता थी उसे कि कैसा होगा आज का दिन, क्या करेंगे ये। नहाते हुए पानी की बौछारें भी उसे उस झरने की याद दिला रही थी जहाँ सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी। कितने सारे नवविवाहित जोड़े भी थे वहाँ। उनकी तरफ अनायास ही उसकी नज़र चली जाती थी और रोमांचित हो जाती थी ये सोचकर कि वो भी शायद शादी के बाद ऐसे ही किसी झरने के नीचे अपने पति के साथ उन सब की तरह। याद करके शर्मा सी गई वो। खैर, अभी कहाँ जा पाए थे वो लोग हनीमून पर। शादी के तुरंत बाद ही पति को ड्यूटी पर जो जाना पड़ा था। अपने लंबे बाल सुखाते हुए उसे सहेलियों की बातें याद आने लगी। शरारती थी सब, कहती थी पति तो इसकी घनी जुल्फों में ही गिरफ्तार हो जाएगा। नहीं नहीं, जुल्फों में नहीं जी, कजरारी आंखों में जीवन भर के लिए कैद होगा। उसकी पक्की सहेली थी नीमा। उन सब की बात काट कर कहा था। आंखों में काजल डालते हुए उसे पहला दिन याद आया जब वो उनसे मिली थी भाभी की छोटी बहन की शादी में। पूरे समय उनकी आंखें उन्हीं पर टिकी रही थी और वो भी तो बीच बीच में चुपके से उन्हें निहारती रही थी। माथे पर बिंदी लगाते हुए याद आया कि कैसे उन्होंने शादी के अगले दिन उसके माथे पर खुद बिंदी लगाने की जिद की थी और लगाई थी बिल्कुल टेढ़ी। उसने उल्हाना दिया तो झट से बोले थे, बीवी मेरी हो ना तो पसंद भी मेरी ही चलेगी। ये टेढ़ी बिंदी तुम पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता सजा दिया था उसने। तभी उसके कदमों की आहट सुनाई दी। बस अभी पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेंगे और उसके कानों में कहेंगे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। शायद उसके बालों में एक गुलाब लगाकर धीमे से उसकी गर्दन को, ये सोचकर उसके गाल गुलाबी हो उठे। अचानक कदमों की आहट थम गई। कुछ सिसकियां सुनाई दी। पलटी तो माँ खड़ी थी, पर वो यहाँ क्या कर रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये अभी तक उठे क्यों नहीं थे। माँ पास आ गई थी और उसे सीने से लगाकर रो रही थी। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर नजरें थम गई। सामने दीवार पर उसकी फोटो लगी थी और फोटो पर था वीर चक्र का मेडल। सब कुछ याद आ गया उसे। अब उसकी आंखों का काजल बहने लगा था अपने शहीद पति की यादों में। माथे की बिंदी शर्मिंदा हो उठी थी और चूड़ियां छनकने की जगह चीखना चाहती थी। डाइनिंग टेबल पर सजे गुलाब के फूल भी उसके साथ साथ रो रहे थे, उसके अधूरे सपनों और टूटे बिखरे अरमानों के गम में।